कामदा एकादशी व्रत कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। रत्नपुर नाम की एक समृद्ध नगरी थी जहां राजा पुंडरीक का शासन था। यह नगर स्वर्ग के समान सुंदर था। वहां गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं और कलाकार बड़ी संख्या में रहते थे। इसी नगर में ललित नाम का एक गंधर्व था। वह अत्यंत सुंदर और स्वर संपन्न गायक था। उसकी पत्नी ललिता भी अत्यंत रूपवती और पतिव्रता थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन ललित दरबार में राजा पुंडरीक के सामने गीत प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी ललिता की यादों में खोया हुआ था। उसका गायन असमर्थ और ध्यान विहीन लग रहा था। दरबार के एक नाग ने राजा से शिकायत की, महाराज, ललित दरबार का अपमान कर रहा है। वह समर्पण भाव से नहीं गा रहा। राजा पुंडरीक, जो धर्मनिष्ठ और शक्तिशाली राजा थे, क्रोध में आकर बोले, तू गंधर्व कहलाने योग्य नहीं, जा, यक्ष बन जा। राजा के वचन श्राप के समान सिद्ध हुए। ललित तुरंत ही एक भयानक क्रूप यक्ष बन गया। उसकी पत्नी ललिता यह देखकर अत्यंत दुखी हुई। वह अपने पति को लेकर वनों में भटकने लगी। उसे में लाने का कोई उपाय खोजने लगी। अंततः वह एक शांत वन में श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। ऋषि ने उसकी करुणामयी भक्ति देखी और कहा, बेटी, तुम चैत्र शुक्ल एकादशी, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं, का व्रत रखो और उसका पुण्य अपने पति को समर्पित कर दो। इससे तुम्हारे पति को उसका पूर्व स्वरूप पुनः प्राप्त हो जाएगा। ललिता ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। दिन भर उपवास रखा, रात को जागरण किया। अगले दिन द्वादशी के दिन उसने व्रत का फल अपने पति को अर्पित किया। व्रत के पुण्य से चमत्कार हो गया। ललित का यक्ष रूप समाप्त हो गया और वह फिर से सुंदर गंधर्व बन गया। यदि आपको यह कथा और व्रत विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस व्रत को करेंगे या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री हरि।